अगर एटीट्यूड रखना हो तो बाज की तरह रखना, क्योंकि जब आकाश में बहुत तेज आंधी तूफान चलने की डर की वजह से तब सारी पक्षियाँ अपने अपने घोंसले में आशियाना ले लेती हैं, तो उसी वक्त एक बाज भरपूर मौसम का आनंद लेते हुए खुशी खुशी आकाश में अकेले उड़ रहा होता है। जब बाज की पीठ पर बैठा हुआ कौवा अपनी चोंच से उसके ऊपर बार बार मारता है तो वो बिना कुछ बोले चुपचाप उड़ता रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरा उत्तर देना अभी ठीक नहीं है, मेरा काम है ऊपर उड़ते रहना और मैं उड़ूंगा। और फिर एक वक्त आता है कि बाज बहुत ऊपर जा चुका होता है और कौवा धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होकर गिर पड़ता है, इसलिए उसे एटीट्यूड किंग और बर्ड किंगडम का राजा माना जाता है। तो आज हम बाज से 5 लेसन ऐसे सीखेंगे जो कि हमें आने वाले दिनों में सफल होने में मदद करेंगी और लाइफ बदल कर रख देगी। तो पहला लेसन है ईगल फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेले उड़ता है। आपने देखा होगा बाज कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता, अगर वो उड़ता भी है तो दूसरे बाज के साथ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, जो कि तुम्हें हर वक्त पीछे खींचते रहेंगे। अगर तुमको जब भी लगे यार मेरा कोई साथ नहीं देता, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मेरे कामों को कोई सपोर्ट नहीं करता, तो अपने आप को प्राउड फील करना और खुश होना, क्योंकि तुम सफलता के पहले रास्ते पर अपना कदम रख दिए हो। तोता कौवा कबूतर झुंड में तो उड़ते हैं पर उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते जितना कि बाज उड़ता है। अगर बाज की तरह ऊंचा उड़ान भरना है तो अकेले रहना सीखो। और दूसरा लेसन है लीव द कंफर्ट जोन। बाज हमेशा अपने घोंसले से नरम मुलायम घास निकालता रहता है, क्योंकि उसे पता है अपने आप को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया तो मैं इसी में पड़ा रहूँगा। यहाँ तक कि अपने बच्चों को जब उड़ना सिखा रहा होता है तो उन्हें घोंसले से धक्का दे देता है। बच्चा गिरता है, फिर उसे पकड़कर घोंसले में डालता है, फिर धक्का देता है, फिर पकड़ता है। इसी तरह कई बार करता रहता है जब तक कि उसका बच्चा उड़ना न सीख जाए, क्योंकि उसे पता है जब तक उसे कंफर्ट जोन से निकालूंगा नहीं तब तक वो उड़ेंगे ही नहीं। इसी तरह आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आरामदायक चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उन सपनों के लिए मेहनत करना पड़ेगा जो कि तुम पाना चाहते हो, क्योंकि तुम कल को सफल हो गए तो सफलता खुशी नहीं देगी, बल्कि सफलता को पाने के लिए जो आप संघर्ष किए हो, जो मेहनत की हो, वो खुशी में परिवर्तन होता है, उसको आप याद कर कर खुश होते हो। तीसरा लेसन है जब बाज आकाश में उड़ रहा होता है तो 5 किलोमीटर दूर से ही अपना शिकार ढूंढ लेता है और उसे शिकार करते समय रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए उसे इग्नोर कर देता है। इससे हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि लक्ष्य को पाने के लिए एक क्लियर विजन का होना बहुत ही जरूरी होता है, और लक्ष्य को पाने के लिए कितनी भी प्रॉब्लमें आए उसे फेस करो और आगे बढ़ते रहो। फोर्थ लेसन है बाज कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं करता, वो हमेशा जिंदा और फ्रेश चीज़ें खाता है। इससे भी हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, जो भी बीते हुए ठाट परेशान करे उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि जो तुम प्रेजेंट में पास्ट को लेकर बैठे हो कल वही प्रेजेंट फिर पास्ट बनेगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो वो सब यादें मर चुकी है, और उस बाज की तरह बनो जो कि कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता है। फिफ्थ लेसन बाज से हमें यह सीख मिलती है बाज का जीवन काल 70 वर्ष होता है, परंतु जब वह 40 वर्ष का होता है तो उसके जो चोंच है बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से शिकार नहीं कर पाता। जो उसके पंख है इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ नहीं पाता। जो उसके पैर है जिसे झपट्टा मारता है वो नाखून टेढ़ी हो जाती है, अब तो पूरी तरह से टूट चुका होता है, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वो अपने एरिया के सबसे ऊंची पर्वत पर उड़कर चला जाता है और अपना चोंच को एक पत्थर पर बार बार मारता है, और जब चोंच आ जाते हैं तो अपने भारी पंखों को निकालता है और तो और अपने पैरों को पत्थर पर रगड़ता रहता है जब तक कि उसके नाखून टूट न जाएं। इस दौरान उसे बहुत ही काफ़ी दर्द होता है और वो पीड़ा सहता रहता है। 40 की उम्र में हर एक बाज को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और 6 महीने बाद दोबारा एक नया ईगल जन्म लेकर 30 साल और शानदार जिंदगी जीता है। ठीक इसी प्रकार अपने आप को भी बेहतर बनने के लिए तपना पड़ेगा। आपको अपने फील्ड के बादशाह बनने के लिए आहुति तो देनी पड़ेगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आपको लड़ना होगा। ये थे 5 लेसन जो कि हमें बाज से सीखने को मिले। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो हमारे छोटी सी फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।